आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले। इससे पहले 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले करवा चुका हूं मैं, इस वीडियो में जाकर देख सकते हो तुम लोग। आज 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इसमें मेजरमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ एंगल, कि एंगल को मेजर कैसे करा जाता है और उसकी डायरेक्शन। क्योंकि 10th क्लास में हमने केवल एंगल पढ़ा था, 0, 30, 45, 60, 90, इस तरह के एंगल। ये सारे एंगल क्या थे? पॉजिटिव थे। अब यहाँ पर 11th क्लास में हम पॉजिटिव एंगल भी पढ़ेंगे और नेगेटिव एंगल भी पढ़ेंगे। मान लो ये एक एंगल है, एंगल में हमें पता है दो साइड होती हैं, एक ये साइड है और एक ये साइड है। अब मान लो ये एंगल जो है ऐसा है, पहले साइड ऐसी थी और फिर बाद में ऐसे हो गई। इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, जो घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है, ऐसे घूमती है ना घड़ी की सुई, इसकी उल्टी दिशा में घुमाया ऐसे, तो इसको बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये है, पहले साइड ये थी और फिर बाद में ये हो गई। ये एरो से दिखा रखा है कि ये पहले इधर पे थी साइड और फिर बाद में इसको घूमकर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमी और यहाँ पर पहुँच गई। तो इसको हम बोलेंगे इनिशियल साइड और इसको बोलेंगे हम टर्मिनल साइड। ये एंगल थीटा है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में तो पॉजिटिव एंगल लेंगे। और वही एंगल है ये, पहले साइड ऐसे थी और बाद में ऐसे पहुंच गई। एरो से दिखा रखा है ना ऐसे, तो इसका मतलब पहले ये साइड थी और बाद में ये, तो ऐसे थी साइड और फिर बाद में ऐसे घूमकर यहाँ आ गई। तो ये किस दिशा में है? घड़ी की सुई इसी तरह से इसी डायरेक्शन में घूमती है, तो ये क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज होगा तो उसे बोलेंगे नेगेटिव एंगल। तो ये एंगल कितना होगा? माइनस थीटा होगा। तो इसमें इनिशियल साइड ये हो गई, ये वाली साइड, और टर्मिनल साइड ये हो गई। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल हम क्या बोलेंगे? इसको माइनस 30 डिग्री का एंगल बोलेंगे, बस केवल इनिशियल और टर्मिनल साइड चेंज होने से। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले हैं, इसमें डिग्री और रेडियन में है। हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि एंगल जो होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, इस तरह से डिग्री में एंगल होते हैं। लेकिन 11th क्लास में हम पढ़ेंगे एंगल की एक और मेजरमेंट, वो है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या होता है कि इसको हम पाई को 180 डिग्री बोलते हैं। ये जो पाई है वो क्या है? रेडियन में है, ठीक है। तो एंगल को नापने की दूसरी ये यूनिट है रेडियन। पाई की वैल्यू जो होती है रेडियन में है, इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से अगर हमें 30 डिग्री लिखना हो तो 30 डिग्री के लिए हम क्या लिखेंगे? 30 डिग्री के लिए लिखेंगे हम पाई बाय 6। 45 के लिए क्या लिखेंगे? पाई बाय 4। 60 के लिए क्या लिखेंगे? पाई बाय 3। 90 के लिए क्या लिखेंगे? पाई बाय 2। तो चाहे पाई बाय 6 लिखा हो या 30 डिग्री, बात एक ही है, ये रेडियन में है और ये डिग्री में है। और एक और यूनिट होती है जिसको ग्रेड बोलते हैं। ग्रेड तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इसलिए ये छोड़ देते हैं। वैसे 90 डिग्री जो होती है ना, वो 100 ग्रेड के बराबर होती है। 90 डिग्री 100 ग्रेड के बराबर होती है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है तो इसको नहीं पढ़ना है। रेडियन वाला सिलेबस में है तो ये ज़रूर पढ़ना है। 30 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 6, 45 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 4। यहाँ पर देखो पाई की वैल्यू 180 रखेंगे तो सॉल्व करके यही वैल्यू आएगी जो इसमें दे रखी है। अब क्वेश्चन अगर डिग्री में दे रखा हो उसको रेडियन में बदलना हो, या रेडियन में दे रखा हो डिग्री में बदलना हो, या लेंथ ऑफ आर्क, इन सब के फॉर्मूले ये रहे। अब जैसे कि मान लो ये एक कोई सर्कल का एक पार्ट है, सेक्टर है। हमें पता है ये क्या होती है? ये आर्क होती है और इस आर्क की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। और ये एंगल अगर थीटा है तो 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर होता है। थीटा अगर डिग्री में है और हमें पता है ये पाई अगर रेडियन में है तो 180 होगा, 180 2 से मल्टीप्लाई होगा, 360 ये कट जाएगा। तो एल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन गया? आर थीटा बन गया ना। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होगा, जहाँ पर थीटा क्या होगा? रेडियन में। एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर होगा, जहाँ पर थीटा की वैल्यू डिग्री में होगी। अगर डिग्री में दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगाना लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए, और अगर रेडियन में दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगाना लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए। अब अगर रेडियन में आंसर चाहिए हमें, क्वेश्चन में दे रखा है डिग्री में और चाहिए हमें आंसर में, तो उसको फॉर्मूला है रेडियन मीजर इज इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई
डिग्री मीज़र। अब जैसे कि 30 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, π/180 मल्टीप्लाई 30 कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, π/6 आ गया ना, तो रेडियन में π/6 आ गया और यही वैल्यू होती है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए। आंसर रेडियन में चाहिए तो π/180 मल्टीप्लाई डिग्री मीज़र, और यही चीज़ अगर इधर पे जाएगी तो 180/π हो जाएगी। तो डिग्री मीज़र का फॉर्मूला आ गया 180/π मल्टीप्लाई रेडियन मेज़र। कई बार डिग्री जो आती हैं वो पूरे नेचुरल नंबर में नहीं आती, जैसे 32 1/3 ऐसा कुछ आ गया, तो डिग्री को हमें क्या करना होता है, मिनट में बदलना होता है। तो 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, 60 मिनट। ये डैश का मतलब है मिनट। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। और ये वाला मिनट जो है वो घड़ी वाला मिनट मत समझना, ये मिनट जो है इसका यूनिट है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। यहाँ पर ये जो मिनट है वो घड़ी वाला मिनट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद 1 मिनट जो होगा वो 60 सेकेंड के बराबर है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड के बराबर। अब इसके बाद आते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस इन वेरियस क्वाड्रेंट। ये चारों क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इनके साइन क्या होंगे, साइन मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, सेकंड में भी। सेकंड में ये क्वाड्रेंट बना दिया, थर्ड में बना दिया एक ट्रायंगल, फोर्थ में, सब में राइट ट्रायंगल बना दिया हमने एक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको मान लेते हैं ये थीटा, सेकंड में ये थीटा हो गया, थर्ड में ये थीटा हो गया, फोर्थ में ये थीटा हो गया। अब देखो इसमें जो y की वैल्यू इधर पे क्या है, पॉजिटिव है, और y की वैल्यू नीचे में नेगेटिव है। x की वैल्यू इधर पे पॉजिटिव है और x की वैल्यू इधर पे नेगेटिव है। और अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ये लेंगे, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम चेक कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज जो होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे वो कोई से भी क्वाड्रेंट में हो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए पॉजिटिव ही ले लेते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम साइन थीटा की वैल्यू कहें, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। टेबल में लिख देते हैं पॉजिटिव, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। इस ट्रायंगल में तीनों साइड पॉजिटिव हैं, तो कुछ भी लेंगे, कॉस टेन सेक कॉसेक सेक कॉट, सारे पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह पॉजिटिव आएगी। तो ये सारे पॉजिटिव लिख दो इधर पर। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव संख्या सॉल्व करेंगे तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिख दो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। कॉस की वैल्यू देखो, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, सॉल्व करने पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा नेगेटिव। तो इस तरह से चारों क्वाड्रेंट में सॉल्व करेंगे और सबके साइन देखेंगे। तो इसमें ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये तीनों, ये चारों नेगेटिव होंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और ये चारों नेगेटिव होंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। अब देखो ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव साइन याद करने की एक ट्रिक है, वो क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर ए से आ रहा है, स्कूल एस से आ रहा है, टू टी से आ रहा है, कॉलेज सी से आ रहा है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव होंगे, इसमें जितने भी रेशियो होंगे सारे पॉजिटिव होंगे। देखो एस का मतलब साइन और कॉसेक, साइन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टेन पॉजिटिव होगा, टेन पॉजिटिव होगा तो इसका ऑपोजिट होता है कॉट, कॉट भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारों नेगेटिव।
सी फॉर कॉस होता है, कॉस पॉजिटिव है तो इसका उल्टा सेक होता है, तो ये दोनों पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। तो इस तरह से याद करना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट फॉर्मूले। क्वाड्रेंट फॉर्मूले ये दो तुम्हें जनरल फॉर्मूले याद करने हैं। अगर ये दो जनरल फॉर्मूले याद हो गए तो कम से कम 40-42 फॉर्मूले तुम्हें अच्छे से याद हो जाएंगे। तो इसको कैसे समझेंगे, ये टी एन पाई प्लस माइनस थीटा, टी का मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट में से। एन का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर होगा, पाई की वैल्यू तो 180 डिग्री होगा, तो ये साइन टी थीटा आएगा, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर पे है वो यहाँ पर होगी। इसी तरह T1 ओड पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा है, तो यहाँ पर साइन T2 थीटा। ये फॉर्मूले जनरल में मैंने लिख दिए हैं, लेकिन अभी फॉर्मूले करवाऊंगा तब जाकर ये अच्छे से समझ में आएगा। इसमें T कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मान लो साइन है तो यहाँ पर भी साइन आएगा, कॉस है तो कॉस आएगा, टेन है तो टेन आएगा, एन पाई प्लस माइनस थीटा है तो ये एन पाई हट जाएगा, थीटा आएगा। अब साइन किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो इस एंगल और इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग आएगा। दूसरा वाला जो है ये पाई बाय 2 की फॉर्म में है। अगर पाई बाय 2 के साथ कोई ओड नंबर मल्टीप्लाई में है, इवन नंबर मल्टीप्लाई में है, तो यही बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि 2 से कट जाएगा वो। ओड नंबर पाई बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसका होगा साइन T2 थीटा। यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, मतलब यहाँ पर साइन है तो यहाँ कुछ और होगा, कॉस है तो यहाँ कुछ और होगा, टेन है तो यहाँ कुछ और होगा। ओड पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल थीटा आएगा। और ये साइन किसके अकॉर्डिंग आएगा, प्लस या माइनस, वो इस एंगल और इस रेशियो के अकॉर्डिंग आएगा। अब यहाँ पर T1 है, यहाँ पर T2 है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, साइन होगा तो कॉस में चेंज होगा, कॉस होगा तो साइन में चेंज होगा। यहाँ साइन तो यहाँ कॉस, यहाँ कॉस तो यहाँ साइन। इसी तरह सेक कॉसेक में चेंज होगा, टेन कॉट में, कॉसेक सेक में, कॉट टेन में। अभी ये फॉर्मूले जनरल बताए मैंने। अब इससे रिलेटेड देखो कि कितने 40 फॉर्मूले कम से कम तुम्हें याद हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले इससे रिलेटेड फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे, फॉर्मूला आ जाए साइन माइनस थीटा या कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा। तो देखो ये माइनस थीटा है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, माइनस में हमें पता है इनिशियल साइड हमेशा ये लेंगे, टर्मिनल साइड माइनस में है, नेगेटिव एंगल है तो ये क्या होगी, क्लॉकवाइज नीचे जाएगी। और थीटा की वैल्यू हमेशा कंसीडर करेंगे कि ये 90 डिग्री से कम है, तो इनिशियल साइड ये है, टर्मिनल साइड यहाँ पर आ जाएगी, ये आ गया हमारा माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आया, चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर, कॉस और सेक का आंसर पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। तो इनका फॉर्मूला लिख दो, ये नेगेटिव है, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव में लिख दो और सेक पॉजिटिव में लिख दो, सेक थीटा, और बाकी सारे नेगेटिव। तो ये बन गया फॉर्मूला, माइनस टेन थीटा माइनस कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा। ये देखो ये इस फॉर्म का है, एन पाई का मतलब हो गया ये 0 पाई भी हो सकता है, ये 0 पाई प्लस माइनस थीटा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एन की जगह नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर भी हो सकता है। अब इसके बाद देखो ये 6 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद एंगल अगर पाई माइनस थीटा की फॉर्म में है, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई माइनस थीटा आएगा। तो ये देखो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू टेन पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू। तो पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ से यहाँ तक पाई हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, और माइनस थीटा मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पर,
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन का आंसर और कॉसेक का आंसर पॉजिटिव लिख लो, साइन थीटा कॉसेक थीटा। बाकी सबका आंसर नेगेटिव में, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस टेन थीटा, माइनस सेक थीटा, माइनस कॉट थीटा। ये आ गया। ये देखो इस फॉर्म में है ना, 1 पाई माइनस थीटा की फॉर्म में है। इसी तरह अगर ये आ जाए साइन 2 पाई माइनस थीटा आ जाए, तो ये n पाई की फॉर्म में है, तो ये रहेगा साइन थीटा, लेकिन पॉजिटिव का या नेगेटिव का, ये होगा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ से यहाँ तक पाई, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई माइनस थीटा यहाँ पर। चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका आंसर ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो, 2 पाई माइनस थीटा हो, 3 पाई माइनस थीटा हो, 4 पाई माइनस थीटा, ऐसे कुछ भी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पर आ गया साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा आ गया, ठीक है, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा आ गया, तो ये साइन ओड पाई बाई 2 है ना ये, तो हमें पता है साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो ये कॉस थीटा होगा, लेकिन यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, वो इस एंगल और इस रेशियो के अकॉर्डिंग। ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, देखो पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 यहाँ से यहाँ तक 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा यहाँ पर आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आफ्टर स्कूल 2 tan पॉजिटिव होता है, ये तो साइन है, तो आंसर किस में होगा, नेगेटिव में, ऐसे। और अगर मैंने ये लिख दिया साइन 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन की जगह यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, इसमें tan लिख देता हूँ, ठीक है। तो tan हमें पता है ये ओड पाई बाई 2 है, तो tan किस में चेंज होगा, कॉट में। T1 T2 के बीच में रिलेशन बताया था इससे पहले, कॉट में चेंज होगा। ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, इस एंगल और इस रेशियो के अकॉर्डिंग। 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा देखते हैं कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 3 4 5 6 7 पाई बाई 2 यहाँ पर आ गया। प्लस थीटा तो थोड़ा और आगे, पॉजिटिव एंगल है ना ये, अगर माइनस थीटा होता तो एंड इसमें क्लॉकवाइज ले लेते, अभी प्लस थीटा है तो उसी डायरेक्शन में चलेगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, चौथे में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, ये तो tan है, नेगेटिव आंसर हो गया। तो इस तरह से तुम 40 45 और भी बहुत सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो, इन दोनों फॉर्मूले को अगर समझ में आ गया तो। इसके बाद है कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। इसमें एंगल क्या होगा, प्लस में होगा या माइनस में होगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। अब अगर यहाँ पर प्लस की जगह अगर माइनस आ जाता तो यहाँ पर भी क्या लगाते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस आ जाता कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाता, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बन जाता। इसी तरह यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर प्लस होता। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ जाता और यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता। तो ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूले हैं। इसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। टाइप 1 है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इसी तरह साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इस फॉर्मूले को याद कैसे करना है, ये देखो साइन सी प्लस साइन डी है। इस तरह के फॉर्मूले जब भी आएंगे तो पहले क्या करना है, एंगल को जोड़कर आधा करना है पहले एंगल में, दूसरे एंगल में एंगल को घटाकर आधा करना है, ये याद रखना। अब यहाँ पर साइन का फॉर्मूला है तो इसमें साइन और कॉस दोनों आ रहा है, साइन और कॉस दोनों आ रहा है। और अगर प्लस है तो पहले साइन आ रहा है और अगर माइनस है तो पहले कॉस आ रहा है। साइन वाले फॉर्मूले में दोनों चीज़ आ रही हैं, साइन और कॉस दोनों चीज़ आ रही हैं। और प्लस वाले में है तो पहले साइन और माइनस वाला है तो पहले कॉस। और कॉस वाले फॉर्मूले में क्या है, एक ही चीज़ आ रही है, या तो कॉस या तो साइन।
प्लस वाला है तो कॉस आ रहा है और माइनस वाला है तो सिर्फ साइन आ रहा है और साथ में यहाँ पर माइनस भी आ रहा है। अब ये फॉर्मूले बने कैसे हैं? अभी इससे पहले हमने कंपाउंड एंगल फॉर्मूले बने पढ़े थे, ये इसी को सिंप्लीफाई करके, इसी को सब्सटीट्यूट करके ये वाले फॉर्मूले बने। अब जैसे कि मान लेते हैं साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी था, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये था। ए प्लस बी मान लेते हैं, यहाँ पर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी मान लेते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू डी मान लेते हैं। तो इसको हम अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दें, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दें तो क्या आएगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू सी और ए माइनस बी इज इक्वल टू डी मान लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? साइन, ये वैल्यू आ गई सी प्लस में साइन डी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो ये आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी और ये प्लस माइनस तो कट जाएगा ये, तो ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन सी और डी का फॉर्मूला ए बी की फॉर्म में तो होगा नहीं, तो इसको सिंप्लीफाई करके सी और डी के, ए और बी की वैल्यू सी और डी की फॉर्म में निकालेंगे। जैसे एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर दो, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए माइनस बी इज इक्वल टू डी, 2a इज इक्वल टू कितना हो गया? b से b कट गया, c प्लस डी हो गया, a की वैल्यू आ जाएगी c प्लस डी अपॉन 2। इसी तरह इसको पुट करेंगे फर्स्ट में तो b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी अपॉन 2, तो वही वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये बन जाएगा फॉर्मूला साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2। बन गया ना ये फॉर्मूला। प्लस करा तो ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बना, माइनस करेंगे तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बन जाएगा। और इसी तरह कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी को प्लस करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा और माइनस करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये टाइप 1 के ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के टाइप 2 के ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं ये। 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होगा, 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होगा, माइनस 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी होगा। अब ये फॉर्मूले भी कैसे बने? कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से ही बने हैं ये भी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है। अगर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, जैसे पिछले वाले में करा था, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आएगा? साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी आएगा और ये तो कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन गया ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन गया पहला। अगर इनको माइनस करेंगे तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह साइन की जगह अगर कॉस वाला लेंगे और प्लस करेंगे तो ये तीसरा बन जाएगा और माइनस करेंगे तो ये चौथा फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें भी कैसे याद करना है? यहाँ पर देखो 2 साइन कॉस, साइन और कॉस दोनों आ रहा है और साइन पहले आ रहा है, तो हमें क्या करना है? साइन का फॉर्मूला लिखना है और प्लस में साइन और कॉस दोनों आ रहा है, इसका मतलब ये साइन का फॉर्मूला होगा और साइन पहले आ रहा है तो इसलिए ये प्लस आ गया यहाँ पर। अब इसमें मल्टीप्लाई में है ना 2 साइन ए कॉस बी, एक बार एंगल जोड़ना एक बार घटाना था। उसमें क्या था? एक बार जोड़कर आधा करना था, एक बार घटाकर आधा। इसमें बस एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है। 2 कॉस ए साइन बी, इसमें भी कॉस और साइन दोनों आ रहे हैं तो ये साइन का फॉर्मूला होगा। बीच में प्लस या माइनस आएगा वो किसके अकॉर्डिंग? पहले कॉस आ रहा है तो माइनस, पहले साइन आता तो यहाँ प्लस आ जाता। 2 कॉस ए कॉस बी, इसमें कॉस आ रहा है सिर्फ, तो इसका मतलब ये कॉस का फॉर्मूला होगा और कॉस आ रहा है सिर्फ तो प्लस का प्लस आएगा यहाँ पर। इसमें साइन आ रहा है सिर्फ, वो भी माइनस, तो कॉस का ही फॉर्मूला होगा लेकिन यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इस तरह से याद करना है इसको। इसके बाद हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूले। इसमें एंगल जो होगा 2a 3a की फॉर्म में होगा। साइन 2a का फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 2, इसके दो फॉर्मूले होते हैं साइन 2a के। पहला हो गया 2 साइन ए कॉस ए और दूसरा है tan की फॉर्म में 2 tan ए 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कॉस 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं। एक कॉस की फॉर्म में है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, साइन की फॉर्म में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कॉस और साइन दोनों की फॉर्म में है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए,
और tan की फॉर्म में है 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। जिस भी फॉर्म में हमें ज़रूरत होगी वही फॉर्मूला लगा देंगे। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अगर एंगल 3a है तो साइन 3a का फॉर्मूला 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। cos 3a का फॉर्मूला होगा 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। tan 3a का फॉर्मूला होगा 3 tan a माइनस tan क्यूब है डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूले भी उन्हीं से बने कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से। जैसे एंगल आ जाएगा साइन 2a की जगह हम साइन a प्लस ए लिख सकते हैं। साइन ए प्लस बी की फॉर्म वाला लगाएंगे फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी की जगह ए ही लिख देंगे। साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, तो दोनों चीज़ सेम है तो हम लिख सकते हैं ना 2 साइन ए कॉस ए। बन गया ये फॉर्मूला 2a का। ऐसे ही कॉस 2a का बना है, tan 2a का, ये सारे फॉर्मूले इसी से बने हैं। इसके बाद है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब हो गया जैसे साइन थीटा की वैल्यू 0 आ रही है तो हमें पता है साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है सिर्फ 0 डिग्री पर ही 0 हो, साइन 0 की वैल्यू 0 हो। या साइन 30 हमें पता है कितना होता है 1/2 होता है। क्या सिर्फ 30 डिग्री पर ही 1/2 होगा? एंगल और भी तो कुछ हो सकता है। जैसे एंगल आ गया, ये 30 डिग्री का एंगल है। अब हमने पूरा ये एंगल घुमा दिया एक बार और फिर दोबारा से यहाँ पर आ गया तो कितने डिग्री हो जाएगा? 390 डिग्री हो जाएगा ना। तब भी तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो 1/2 होगा, तो साइन 390 भी 1/2 होगा। तो कहाँ कहाँ पर इसकी वैल्यू सेम रहेगी वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। इसमें 2 टाइप के फॉर्मूले हैं। पहला है कि आंसर अगर 0 हो तो, और दूसरा है आंसर अगर 0 ना हो तो साइन थीटा अगर 0 के बराबर है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? n पाई होगी। n पाई, n का मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, जैसे 1 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 1 पाई माइनस 2 पाई। तो साइन 2 पाई भी 0 होगा, साइन 3 पाई भी 0 होगा। इन सब में वैल्यू में साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0। इसी तरह टेन थीटा अगर 0 हो तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? n पाई, बिल्कुल सेम रहेगी। इसी तरह कॉस थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? ओड π/2। π/2 के साथ कोई ओड नंबर मल्टीप्लाई में होगा। n कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब यहाँ पर ओड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n + 1 π/2। n कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। ये तो थी 0 आने पर। अगर 0 आएगी तो थीटा की वैल्यू इनमें से क्या होगी? अगर 0 नहीं आती, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था साइन 30 1/2 है, साइन 390 भी 1/2 होगा। तो 30 डिग्री और 390 दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। ऐसी और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो कौन कौन सी होगी उसके लिए फॉर्मूला साइन x = साइन वाई। साइन x = साइन वाई का मतलब जैसे आ गया साइन x = साइन 30 आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि x की वैल्यू 30 डिग्री हो, और भी बहुत सारी होंगी। तो हम लिखेंगे साइन x = साइन 30 है तो x की वैल्यू क्या होगी? इनमें से कुछ होगी। x = n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और y का मतलब है ये 30 डिग्री। तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो साइन x = साइन वाई होगा तो x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y होगी, वेयर n बिलोंग टू z। इसी तरह cos x अगर cos y के बराबर है तो x = 2n पाई प्लस माइनस y होगी। tan x = tan y है तो x = n पाई प्लस y होगी, n बिलोंग टू इंटीजर। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी हैं। ये तुम्हारी बुक में तो नहीं है लेकिन इसका यूज़ बहुत ज़्यादा 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है, इसलिए मैंने अलग से ये फॉर्मूले लिखवाए हैं। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, 2 टाइप के फॉर्मूले हैं, टाइप 1 टाइप 2। इसमें ये साइन थीटा = 2 sin θ/2 cos θ/2 होगा। 1 + sin थीटा का फॉर्मूला है cos θ/2 + sin θ/2 का होल स्क्वायर। 1 - sin थीटा का फॉर्मूला है cos θ/2 - sin θ/2 का होल स्क्वायर। cos थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर θ/2 - sin स्क्वायर θ/2। 1 + cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर θ/2। 1 - cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर θ/2। इसी तरह टाइप 2 में है sin θ/2 का फॉर्मूला है +- √1 - cos θ / 2। cos θ/2 का फॉर्मूला है +- 1 + cos θ / 2, ये पूरा रूट में। इसी तरह tan θ/2 = +- √1 - cos θ / 1 + cos θ।
देखो ये वाले फॉर्मूले टाइप 2 फॉर्मूले कब यूज़ करना है, जब हमें एंगल दे रखा हो और उसके आधे एंगल की वैल्यू निकालना हो। इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर थीटा था, एंगल θ/2 हो गया, आधा हो गया ना एंगल, ये आधे एंगल हो गए, इसलिए अलग से नाम रख रखा है इसका हाफ एंगल फॉर्मूले। तो ये वाले फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पर भी हमें एंगल तो दे रखा है साइन थीटा की वैल्यू, लेकिन उसके हाफ एंगल की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें। अब 22.5 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता नहीं होती है, लेकिन ये 45 का आधा होता है, 45 का आधा होता है ना 22.5, तो 45 का आधा होता है, तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा ये। और यहाँ पर मैंने लिखा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस एंगल और इस रेशियो के अकॉर्डिंग। ये एंगल जिस भी क्वाड्रेंट में आएगा और इस क्वाड्रेंट में ये रेशियो क्या होता है, प्लस या माइनस, उसके अकॉर्डिंग यहाँ प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। अब ये फॉर्मूले बने कैसे, ये फॉर्मूले भी मल्टीपल एंगल फॉर्मूले से बने हैं, 2θ वाले 2x वाले फॉर्मूले से। जैसे कि एग्जांपल के लिए साइन 2θ का फॉर्मूला होता है ना 2 sin θ cos θ, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर मान लो साइन थीटा को हम ऐसा लिख दें, साइन 2 × θ/2, ऐसा लिख दें 2 × θ/2, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin θ/2 cos θ/2 बन गया ना ये फॉर्मूला। इसी तरह ये फॉर्मूले भी बने हैं सारे, इसी तरह से ये बने हैं फॉर्मूले। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इसको ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि 11th क्लास में भी आएंगे ये और 12th क्लास में भी आएंगे। यहाँ पर 11th क्लास के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद 12th क्लास के फॉर्मूले का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें 12th क्लास की जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसके फॉर्मूले सारे होंगे।